नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा अगला टैग है वो है HTML का मेटा टैग। The meta tag define a scalar management with a no range or a fractional value. This is also known as a guess. यानी कि meta tag का हम यूज कब करते हैं, जब हमें गेस के अंदर किसी वैल्यू को जो हमें पहले से ही पता है स्केल मैनेजमेंट के जरिए उसे दिखाना हो तो हम मीटर टैग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्क यूजेस, जैसे उसने कितना डिस्क यूज किया है तो उसको गेज के हिसाब से अगर दिखाना हो तो हम मीटर टैग का यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTML खोलते हैं, यहाँ पर हम एक नाम डाल देते हैं, ई टैग लिया अनूप और स्कोर, और यहाँ पर हमारा पी टैग क्लोज हो गया। अब हमें यहाँ पर डालना है मीटर टैग, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस से पहले इसको सेव किया, सिंपली हमने रन किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है जी, कंट्रोल एस से सेव किया। अब यहाँ पर हमें मीटर टैग डालना है, ओपनिंग और मीटर टैग की क्लोजिंग। कंट्रोल ऐसे सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर एक मीटर आ गया है। ठीक है, एक वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू के अंदर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ABC ने ये कुछ लिख देता हूँ और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि लिखने का कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पर डालते हैं, सबसे पहले इसका पहला एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब कोई गेज के अंदर वैल्यू हम डाल रहे हैं तो मिनिमम, इसका जो पहला एट्रीब्यूट है, स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेंज, यानी कि हम कोई रेंज बता रहे हैं उसको, कोई गेज के अंदर कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो हम उसको बताएंगे तो सही कि भाई आपकी जो वैल्यू है वो मिनिमम 10 होगी, कुछ तो बताएंगे ना उसको, ऐसे थोड़ा पता लग जाएगा भाई उसकी वैल्यू कितनी है। तो उसको हम इसके एट्रीब्यूट के जरिए बताएंगे, जो कि पहला एट्रीब्यूट है मिनिमम और जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो है इसका मैक्सिमम। स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज। ठीक है जी, तो हम पहले बताते हैं इसको मिनिमम। भैया मिनिमम आपकी जो है वो है 0 और उसके बाद जो मैक्सिमम है वो है 100। ठीक है जी, कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने इसे सिर्फ ये बताया कि भैया तेरी जो वैल्यू तेरे को लेनी है वो 0 मीटर से मैक्सिमम 100 मीटर तक लेनी है, या 0 से 100 तक लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमने देते हैं इसकी वैल्यू, स्पेसिफाई द करंट वैल्यू ऑफ द गेज रिक्वायर्ड, यानी कि ये कंपलसरी है लगाना, हालांकि लगाने तो ये भी जरूरी है लेकिन इसके बगैर यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे वैल्यू इज इक्वल टू, जो वैल्यू हमें पता है, भाई मेरा स्कोर था 68, कंट्रोल से हमने सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए वो परसेंटेज केस के अंदर शो हो रहा है 68। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 90 तो देखिए पूरा का पूरा आ गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 40, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पर कितना आ रहा है। ठीक है जी, तो ये है इसके अलग अलग एट्रीब्यूट। मिनिमम पहले सेट करता है मिनिमम वैल्यू को, मैक्सिमम को,
और वैल्यू जो हमें वैल्यू पता है उसकी जो हम वैल्यू देना चाहते हैं वहां पर हम वैल्यू डालते हैं। इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है लो। स्पेसिफाई द रेंज दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए लो वैल्यू। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हाई। स्पेसिफाई द रेंज दैट इज कंसिडर्ड टू बी हाई वैल्यू, यानी कि हम यहाँ पर इसको ये बताते हैं कि भाई मिनिमम वैल्यू तो है इतनी, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए थी। कितनी? हम कहते हैं भाई 30, कम से कम 30 होनी चाहिए थी। और हम इसको बोलते हैं कि हाईएस्ट जो है वो उसकी होनी चाहिए थी 90। कंट्रोल 90 नहीं, मैं इसको 80 कर देता हूँ। कंट्रोल 80 मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कब पड़ेगा? जब मैं इस वैल्यू के अंदर चेंज करूंगा। मैं यहाँ पर कहता हूं कि भैया यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दो तुम 20। कंट्रोल से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए पहले अगर मैं 20 कर रहा था, 10 90 कर रहा था तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन 30 से नीचे की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 29 भी करता हूं तो ये हमारी मिनिमम जो लोवेस्ट वैल्यू है उससे नीचे है, तो इसके लिए इसका कलर ये चेंज कर देता है, यानी कि ये उसकी रिक्वायरमेंट से नीचे है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसकी 81, कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो भी ये पीली ही रहेगी, इसका कलर येलो ही रहेगा। क्यों? मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, शायद आप देख ना पा रहे हो। तब भी इसका कलर येलो ही रहेगा, क्योंकि जो हाई और लो और हाई हमने जो डिफाइन किए हैं उसके, अगर उससे अलग कोई वैल्यू यहाँ पे होती है, उसके बीच में अगर 30 से लेके 80 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो वो ग्रीन रहेगी, चाहे वो 30 ही क्यों ना हो। कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ, ये देखिए 30 होते के साथ ही अगर मैं इसको 80 कर दूंगा तो भी ये ग्रीन ही रहेगी, यानी कि जो हमने वैल्यू डिफाइन करी है ये उसके अंदर आ रहा है, जितनी हम रिक्वायरमेंट है वहां तक ये आ रहा है। आपने देखा होगा आपकी हार्ड डिस्क जब फुल होने लगती है तो उसका रेड कलर आ जाता है, आपकी पेन ड्राइव जब फुल होने लगती है तो उसका रेड कलर आ जाता है, तो वो हाई वैल्यू उसकी डिफाइन की गई होती है कि भाई इस जीबी से ऊपर अगर जाता है तो ये रेड कलर शो करे। ठीक है जी। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर हमने डिफाइन कर सकते हैं लो मिनिमम इतनी होनी चाहिए गेज, और हाई गेज जो है इतना होना चाहिए, और उसकी वैल्यू जो है वो इतनी है, तो वो किस तरीके से शो होगी वो उस पेज पर दिखाई देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑप्टिमम। स्पेसिफाई द वैल्यू इज द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर द गेज, यानी कि ऑप्टिमम के अंदर हम वो वैल्यू डिसाइड करते हैं जो श्रेष्ठ वैल्यू है, यानी कि जो परफेक्ट है। जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे पासिंग मार्क्स होता है 30 से नीचे 33 आता है किसी का तो वो पासिंग मार्क हो जाता है। ठीक है। और 40 जाता है, 50 जाता है या और कुछ जाता है तो हम कहते हैं भाई 50 तक आया है तो मतलब ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ऑप्टिमम वैल्यू ले लेते हैं इसकी, इक्वल टू डबल कोड के अंदर 50। हालांकि इसका इफेक्ट पेज पे कुछ दिखाई नहीं देता, अगर मैं इसे 50 भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो अंदर PHP के अंदर जब ये स्कोर सबमिट होता है किसी फॉर्म वगैरह के साथ हम इसे सबमिट करते हैं तब उसका इफेक्ट वहां पर दिखाई देता है। ठीक है जी। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है फॉर्म। स्पेसिफाई वन और मोर फॉर्म दैट मीटर एलिमेंट बिलोंग टू, यानी कि मान लीजिए आपने कोई फॉर्म टैग बनाया हुआ है, कोई फॉर्म लगाया हुआ है, यहाँ पर फॉर्म और
रिफ्रेश किया तो यहाँ पर एक नेम आ गया, सबमिट आ गया। सबमिट के बीच में एक थोड़ा ब्रेक दे देते हैं हम यहाँ पर, टैग लगा दे, कंट्रोल एस से रिफ्रेश किया, नीचे आ गया। अब ये जो है टैग हमारा, ये फॉर्म अलग है और ये जो पैराग्राफ है, ये मीटर जो है वो अलग है। लेकिन जब हम सब चाहते हैं कि भाई ये जो चीज है ये इस फॉर्म के साथ में भी सबमिट हो, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्म लेंगे यहाँ पर और इसको बताएंगे कि जो F1 फॉर्म है, जो हमने यहाँ पे आईडी दी हुई है इसको, उसके अंदर आपको इसे सबमिट करना है। ठीक है जी। तो जब हम इसे सबमिट करेंगे फ्रेश करके, तो इस वैल्यू को भी ये सबमिट कर देगा इसी के साथ में। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक एट्रीब्यूट और जो जोड़ लेते हैं हम, यहाँ पे डाल देते हैं कंट्रोल एस सेव किया, रिफ्रेश किया, सबमिट किया, मेथड कौन सा है, F1, काफी लंबा करना पड़ेगा मेरे को प्रोसेसर। तो ठीक है जी। तो फॉर्म टैग जो है वो किसी फॉर्म के साथ अटैच करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके अंदर हम उसकी जो आईडी होती है फॉर्म की वो हम डाल देते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा मीटर टैग, समझ गए होंगे आप। मैक्स, मिनिमम, वैल्यू, लो, हाई, ऑप्टिमम और फॉर्मेटिव, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यूज करते हैं। उनको क्या क्या यूज है मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी प्लीज मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की और भी वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।